नमस्कार। वर्ष 2021-22 की कक्षा 10 के नए गणितीय पाठ्यक्रम के हिसाब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 31 मार्च को होने वाली परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगी। आज हम सांख्यिकी जो सर्वाधिक नंबर के 15 नंबर के इसको लेते हैं और इसके अंदर माध्यक को किस तरह से ज्ञात करेंगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। माध्यक मीन्स मीडियन, अंग्रेजी में बोलेंगे मीडियन। माध्य का जहाँ का अर्थ क आ गया, सवाल हम थोड़ा सा अलग तरह के करेंगे। माध्यक बहुलक तीनों है, लेकिन माध्यक में थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब इसमें किस तरह से करेंगे? माध्यक का अर्थ हुआ बीचों बीच। वैसे तो क्या होता है, माध्य का हम अर्थ लेंगे मध्य पद का मान जो भी होगा उससे लिया जाएगा। पहला, इसमें 2-3 तरह के हैं। इस चार्ट में हम लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक की गणना। करना। अब सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस बार पेपर पैटर्न में वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं वह 30 प्रश्न दिए जाएंगे। वो 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे। उसमें यदि माध्यक आ गया और अवर्गीकृत आंकड़ों का आ गया तो केवल 1 नंबर का एक प्रश्न, तो हम उसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। और किस तरह से करेंगे पहले ये बता देता हूँ, और फिर विधिवत यदि 2 नंबर का आए तो कैसे करेंगे ये बता देते हैं। 3, मान लीजिए कोई आंकड़े दे दे 3, 4, 2, 0, 1, 2, 5, 7, 3, 9 का माध्यक ज्ञात करो। मान लीजिए ये आ गया। जब भी माध्यक आ जाए तो सबसे पहले तो हम जो आंकड़े दे रखे हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमा देंगे। अब क्योंकि 1 नंबर के अंदर है इसलिए अपन मन में डायरेक्ट ही कर लेंगे 0। अगर 1 नंबर का तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। छोटा, सबसे पहले छोटा 0, फिर 1, फिर 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। फिर क्या आया? 3 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार ये भी। फिर क्या आया है? 4, फिर क्या आया है? 5, फिर क्या आया? 7 और 9। अब गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ भी गिन लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। वहाँ जल्दी से जल्दी हमें निकालना, तो एक बार एक इधर से निशान लगा लें, एक इधर से लगाते रहें, है ना। बीच में अपन देखते हैं कितना बचता है ये। अब बीच में 2 अंक बच गए, दोनों पे निशान लगा दोगे कुछ नहीं बचेगा। जब बीच के 2 अंक बच जाए और अब असद में माध्यक आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। यहाँ 3 और 4 होता है, 7 जोड़ के 2 का भाग लग जाता है, लेकिन यहाँ क्या है 6 हुए, 3 और 3 कितना हो गया? 3 माध्यक। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। जब अब असद में आए तो हमें सीधा इसी तरीके से निकालना। मान लीजिए यहाँ पर 1 अंक कम हो जाता, ये 9 ही होते, तो अब हमारा क्या हुआ? वापिस से करने का तरीका वो देख लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ से हटाते जाएं 1, 1, ये फिर गया 1, 1, यहाँ से 1, 1, 1 और 1, बीच में केवल 1 ही पर छूट गया, वही माध्यक कहलाएगा। अगर 1 ही पर छूटता वो माध्यक, 2 छूट जाएंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। यह तो हुआ जब अब असद में आए।
अब विधिवत क्या होता है, माध्यक का सूत्र अगर 2 नंबर का आ गया तो उस समय हम किस तरह से इसको हल करेंगे, यह थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यही प्रश्न है और इस प्रश्न का हमें माध्यक निकालना है और 2 नंबर में आया, तो उस समय थोड़ा हल कैसे लिखेंगे देख लीजिए। हल दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर क्या हुआ, सबसे पहले 0, फिर 1, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 2 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार और 9 1 बार। फिर क्या लिखेंगे, काउंट करके अभी हमने किए थे, n बराबर क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 आ जाए तो 10 क्या है, क्योंकि लास्ट में 0 आया तो जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो वो सम संख्या कहलाई। अब हमारे माध्यक का सूत्र क्या बन गया, सम के लिए क्या होगा, माध्यक m बराबर n/2, इस सूत्र को याद रखना है, वह n/2 प्लस 1वें पद का माध्य, क्या लिखेंगे, माध्य। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देख लें, 10 में 2 का भाग दें, 5वां पद प्लस 5 में 1 जोड़ा, 6ठा पद बटा 2 कर दें। अब यहाँ किस देर से भी गिनो, 1 2 3 4 5, ये रहा 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना। इनको जमाने के बाद देखना, 3 + 3 बटा 2 कितना हुआ, 6/2, ये हुआ 3। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हम सवाल थोड़ा चेंज कर देते हैं और उसमें नया सवाल हो गया, मान लीजिए ये आ गया 3 4 2 0 1 2 5 7 9 का माध्यक ज्ञात करो। वापस वही, अगर 2 नंबर का है तो हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, 0 1 1 बार, 2 2 बार, 3 1 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार और 9 1 बार। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ n बराबर क्या हो गया, 9, और 9 क्या है, विषम संख्या, और जब विषम संख्या हो तो माध्यक का सूत्र क्या हो जाएगा, माध्यक m बराबर n + 1/2वें पद का मान, 9 + 1/2वें पद का मान, 9 में 1 जोड़ा, 10 10 यानी 5वें पद का मान। यहाँ मान है और वहाँ माध्यक है, ये ध्यान रखिएगा। बस 5वां क्या पद किधर से भी गिनो, 0, ये 0 से शुरू करो, 1 2 3 4 5, उधर से गिनो तो भी 5, इसलिए माध्यक क्या हुआ, 3। 5वां पद क्या है, 3। चलिए अब दूसरे तरह का करते हैं हम। अब हम वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक के बारे में बोलेंगे। ये वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यक से पहले प्रकार का सवाल, तीसरा सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करो। अब यहाँ देखेंगे पहला पद यानी एक ही मान दे रखा, कोई वर्ग अंतराल नहीं है ना। एक तो वर्ग अंतराल में होगा 0 से 10, 0 से 5, इस तरह का कहीं कुछ नहीं, केवल एक ही पद दिया हुआ है, एक ही मान है। 2 कितनी बार आया, 2 बार, 4 4 बार, 6 8 बार, 8 5 बार, 10 3 बार, 12 7 बार और 14 2 बार आया। हमें इस तरह से समझना है। और जब माध्यक में क लास्ट में आ गया, इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, माध्य और माध्यक में दोनों में केवल एक ही अंतर है,
कि जब माध्यक पूछे तो हमें, कई बच्चे क्या करते हैं गलती से 4 खंड बना देंगे, माध्यक की तरह करते हैं। कई बच्चे इस माध्यक में भी सूत्र लगाते हैं, जबकि यहाँ कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, केवल हम संचयी बारंबारता सारणी निकालेंगे। संचयी बारंबारता सारणी है ना, यहाँ लिख देंगे अपन हल। हेडिंग डालने के बाद हम शुरू कर दें। चाहे कुछ भी दे रखा हो, पहले में हम लिख देंगे x, है ना, ये i, ये क्या हो गया fi, और संचयी बारंबारता बना रहे हैं cf। अब बहुत आसान है, पहला 2 बार, यहाँ भी क्या लिखेंगे हम 2, फिर क्या 4 कितनी बार है 4 बार, 2 में 4 जोड़ेंगे कितने आ गए 6। ये पिछले अगले वाले में पिछला वाला जुड़े जा रहा है, फिर क्या हो रहा है 6 कितनी बार आया 8, 8 में 6 जोड़ो 14। जोड़ते समय जरूर ध्यान रखना है 8 कितनी बार आया है 5 बार, 14 और 5 19। 10 कितनी बार आया है 3 बार, 19 और 3 22। 12 कितनी बार आया है 7, 22 और 7 29, और 14 कितनी बार आया है 2 बार, ये हुए 31। यहाँ क्या लिख देंगे हम लास्ट में n बराबर 31। अब इसको करने के बाद इसी के नीचे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे n बटा 2। 31 में 2 का भाग दिया, 31 का आता 15.5, 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 15 से ऊपर CF में मान देखना, ये 14 से 15 से ऊपर तो ये 14, ये 19 है, 15 से ज़्यादा है। यहाँ पर अपन इस तरह का खंड खींचते हैं और इसके सामने x का मान देखें 8, इसलिए डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे माध्यक m बराबर क्या हो गया 8, क्योंकि x दे रखा है तो और कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, आशा है। अब हम एक अन्य प्रकार का चौथा सवाल जो साधारण है वह माध्यक का हल करने की कोशिश करते हैं, जहाँ प्राप्तांक दे रखे हैं और छात्रों की संख्या। यहाँ आप देखो तो वर्ग अंतराल में ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा 0 से 10 कितने आए हैं 4, 10 से 20 28, 20 से 30 42, 30 से 40 के बीच में 20 बच्चे हैं, 40 से 50 में 6 बच्चे हैं। हमें माध्यक ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे ही क आ जाए, माध्यक के आगे क लग जाए तो हमें संचयी बारंबारता सारणी बनानी। सबसे पहले अगर ये 3 नंबर का प्रश्न है तो पहले हम हल में क्या करेंगे, संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। किस तरह से नंबर प्राप्त होंगे देख लें। संचयी बारंबारता सारणी। जब ये वर्ग अंतराल में तो क्लास इंटरवल CI लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे FI और क्या लिख देंगे CF। अब देख लें 0 से 10 4, पहली बार यूं का यूं लिख देंगे 4, 10 से 20 कितना है 28, 28 और 4 32, 20 से 30 कितना है 42, 2 और 2 4 74, 30 से 40 20 94, 100। यहाँ क्या लिखेंगे हम योग, और यहाँ n बराबर 100।
100। यहाँ योग लिखने की जरूरत ही नहीं, n बराबर 100 लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अब दूसरी स्टेप जो मुझे करनी है वो हमेशा माध्यक में ये चलेगा, n बटा 2, 100 बटा 2 कितना हो गया, 100 का आधा 50। 50 से जस्ट बड़ी संख्या देखिए, यहाँ पर 74 है। यहाँ हम इस तरह से आयताकार खंड बना देंगे, इसके ऊपर लिखेंगे CF, यहाँ लिख दें F। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, लेकिन मूल रूप से हमारा जो आधार है वो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है ना, ताकि वह भी प्राप्तांक प्राप्त कर सके इसमें, इसलिए हम उसके हिसाब से बता रहे हैं ताकि वो सरलता से कर सके, है ना। माध्यक वर्ग क्या हो गया, 74 के आगे देखिए 20 से 30। अब हम क्या करेंगे, पहले माध्यक का सूत्र लिखें। माध्यक m बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। जैसा सूत्र लिखा जा रहा है उसी तरह से लिखने का प्रयास करें। यहाँ हालांकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ, शॉर्टकट लिखा रहा हूँ। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। आप चाहें तो जो बच्चे होशियार वो लिखेंगे L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बराबर 20। n बटा 2 का मान हमारा कितना आया, 50। CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की क्या है, संचयी बारंबारता। अगर जो बच्चा लिखना चाहे तो डिटेल में भी लिख सकता, नहीं तो अपने शॉर्ट में लिख दो। F बराबर क्या है, कहाँ लिखा मैंने, यहाँ माध्यक वर्ग में, और ये क्या है, बारंबारता। तो क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ऐसे चलेंगे, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर और लास्ट में H बराबर क्या हो गया, 30 माइनस 20, उल्टा कर दो उसको घटाते समय, 10 हो गया। अब मान रख दीजिए बस। माध्यक यहाँ तक किया, 1 नंबर यहाँ तक कर लिया, 1 नंबर और आ गया। माध्यक का मान रख देंगे हम, तो यहाँ मान क्या आ गया, L बराबर 20 प्लस सूत्र में मान रख रहे हैं हम n बटा 2 50 माइनस CF 32 बटा F 42 इंटू 10। हल करने का प्रयास करें, नहीं तो मैं कर रहा हूँ यहाँ तक तो आप कर ही लें, ताकि आधा नंबर ही कटेगा ज़्यादा। ये क्या हो गया, 32 गए तो 18, और 18 इंटू 10 180 बटा 42। यहाँ तक आप हर एक बालक कर सकता है। अब 180 में 42 का भाग कैसे देंगे, निकटतम मान ये क्या हो गया, 40, 0 से 0 हटा दो, ये 4 और 18 कितनी बार जा सकता है, 4 बार। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 10 पॉइंट लगा के 0 कर दो, कितनी बार चला जाएगा, लगभग देख लो मैं 4.3 है ना। तो क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक तक लेना हम, ज़्यादा 20 प्लस 4.3 कितना हो गया, 24.3। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट करना चाहते हो तो 24 पॉइंट, अगर यहाँ 2 बार किया 84, 6, 9 और 3 12। अब यहाँ देख दो, 8 चौक 32 है ना, 8 बार जाएगा। तो अगर यूँ भी कर सकते 4.28, यानी वही 4.3 हो गया, क्योंकि 5 से ज़्यादा है ना। और यहाँ आप लिख दें लगभग। ये हमारा माध्यक खत्म हुआ। आशा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप अब इसके माध्यक के स्पेशल टाइप के प्रश्न देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जो ही नया वीडियो आया आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।